मुंबई की तेज बारिश आसमान से चाबुकों जैसी गिर रही थी। अंजलि की फटी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और उसका कमजोर शरीर ठंड से कांप रहा था। वह सड़क किनारे खड़ी अपने पानी पूरी के छोटे ठेले को एक टूटी छतरी से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पूरी तरह सुन्न हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह मसालेदार पानी तैयार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि कोई राहगीर रुककर कुछ सिक्के दे जाएगा। ये थोड़े से रुपये उसके बीमार बेटे आरव की जान बचाने के लिए आवश्यक थे। सड़क की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। अंजलि ने अपनी थकी हुई आंखों से उस रोशनी को देखा और उसे अपना अतीत याद आ गया। एक समय था जब वह कपूर खानदान की बहू हुआ करती थी और शानदार महल जैसे घर तेन में रहती थी। तब उसके पास नौकर, चाकर, महंगी गाड़ियां और रेशमी साड़ियां हुआ करती थीं। आज वही अंजलि इस कीचड़ भरी सड़क पर अपनी किस्मत के आगे आंसू बहा रही है। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अचानक एक तेज आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। सड़क पर एक बड़ी और चमचमाती काले रंग की रोल्स रॉयस कार तेजी से गुजरी। कार के पहियों ने सड़क पर जमा गंदा पानी उछाला और कीचड़ सीधे अंजलि की साड़ी पर आकर गिरा। वह पीछे हटी, लेकिन तब तक उसके कपड़े और खराब हो चुके थे। उसने कार की तरफ देखा, जिसके शीशे पूरी तरह बंद थे। उसे नहीं पता था कि उस शानदार कार के अंदर कोई और नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति राहुल कपूर बैठा था। यह किस्मत का क्रूर मजाक था। राहुल कपूर अपनी दुनिया में मग्न था। वह कार की पिछली सीट पर बैठा अपने फोन पर कुछ जरूरी ईमेल चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी कठोरता और घमंड था जो दौलत की निशानी होता है। उसे बाहर गिर रही इस भयानक बारिश या सड़क पर खड़े गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने व्यापार और मुनाफे पर केंद्रित था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को उसने 3 साल पहले बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया था, वह इसी बारिश में बाहर सड़क पर भीग रही है। अंजलि ने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरे पर लगे कीचड़ को पोंछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें बारिश के पानी में बह जाने दिया। वह जानती थी कि रोने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही उसकी परेशानियां कम होंगी। उसे अपने 5 साल के बेटे आरव के लिए मजबूत बनना ही था। आरव, जो इस समय एक छोटी सी अंधेरी झोपड़ी में बुखार से तप रहा था और अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसके नन्हे दिल की बीमारी दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आरव के दिल की सर्जरी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो अंजलि के पास नहीं थे। वह दिन रात मेहनत करती थी, लोगों के ताने सुनती थी और अपना पेट काटकर पैसे जमा करती थी, लेकिन फिर भी वह रकम सर्जरी के लिए काफी नहीं थी। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए। अपने बीमार बच्चे की जान बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर अब वाहनों की आवाजाही भी काफी कम हो गई थी। अंजलि को लगने लगा था कि आज की रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ठेले पर रखा सारा सामान लगभग बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। उसने भारी मन से अपने सामान को समेटना शुरू किया। तभी एक बूढ़ा आदमी ठेले के पास आया और उसने 2 प्लेट पानी पूरी मांगी। अंजलि के उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत पानी पूरी परोस दी। बूढ़े आदमी ने जब उसे कुछ सिक्के दिए, तो अंजलि की आंखों में कृतज्ञता के भाव छलक उठे। ये सिक्के उसके लिए किसी खजाने से बिल्कुल कम नहीं थे। उसने उन सिक्कों को अपने पल्लू में कसकर बांध लिया, जैसे वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। अब वह घर जाकर आरव के लिए कुछ दवाइयां और थोड़ा सा दूध आसानी से खरीद सकती थी। उसने भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया और अपनी टूटी छतरी के नीचे खड़ी होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी।
कुछ मील दूर राहुल की कार एक आलीशान होटल के सामने रुकी। वहां एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। राहुल जैसे ही कार से बाहर निकला, दरबारों ने तुरंत उसके ऊपर एक बड़ा सा छाता तान दिया। उसे एक बूंद भी पानी छूने नहीं पाया। होटल के अंदर का माहौल बहुत ही गर्म और शानदार था। हर तरफ महंगे इत्र की खुशबू और मीठे संगीत की धुन गूंज रही थी। मुंबई के सभी रईस लोग वहां मौजूद थे। राहुल ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़ ली और लोगों का अभिवादन करने लगा। पार्टी में हर कोई राहुल से बात करना चाहता था। वह शहर का सबसे युवा और सफल बिजनेसमैन माना जाता था। लेकिन राहुल को इस भीड़ में हमेशा एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। उसे ये सब लोग झूठे और मतलबी लगते थे। उसे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करते हैं, उससे नहीं। कभी कभी उसे अंजलि की याद आती थी, जो बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार करती थी। लेकिन फिर उसे अपनी मां की कड़वी बातें याद आ जाती थीं और उसका दिल एक बार फिर से नफरत से भर जाता था। अंजलि और राहुल की दुनिया अब पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। एक तरफ राहुल महलों में जी रहा था, तो दूसरी तरफ अंजलि कीचड़ और भारी संघर्ष में अपना जीवन बिता रही थी। नियति ने दोनों को एक दूसरे से इतना दूर कर दिया था कि उनके दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। लेकिन कर्म का खेल बहुत ही अजीब होता है। जो कर्म हम करते हैं, वो घूम फिरकर वापस हमारे पास ही आते हैं। राहुल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तूफान जल्द आने वाला है। सड़क पर खड़ी अंजलि ठंड से बुरी तरह ठिठुर रही थी। उसने ठेले को कपड़े से ढक दिया और अपनी बची हुई पानी पूरी को एक छोटे से डिब्बे में पैक कर लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अब कोई और ग्राहक नहीं आएगा। उसने ठेले को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा किया और भारी कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में कीचड़ और पानी भरा हुआ था, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वह तेजी से चल रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बीमार बेटे आरव पर केंद्रित था। वह जल्द पहुंचना चाहती थी। अंजलि जब झोपड़पट्टी में पहुंची, तो वहां का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। झोपड़ियों की छतों से पानी टपक रहा था और गलियों में बदबूदार पानी तेजी से बह रहा था। अंजलि अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, जिसका लकड़ी का दरवाजा तेज हवा से हिल रहा था। उसने अंदर कदम रखा तो देखा कि आरव एक पुराने कंबल में लिपटा हुआ सो रहा था। अंजलि के सीने में अजीब सी दर्दनाक टीस उठी। उसने अपनी भीगी साड़ी बदली और बेटे के माथे पर हाथ रखा। आरव का शरीर बुखार से तप रहा था। अंजलि रोने लगी। मां, आप आ गईं? आरव ने अपनी कमजोर आंखें खोलते हुए पूछा। उसकी धीमी आवाज में इतनी ज्यादा कमजोरी थी कि अंजलि का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने आरव को अपने गले से लगा लिया और कहा, हां मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गई हूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी दवाई और थोड़ा दूध लेकर आई हूं। अंजलि ने अपने बहते आंसुओं को छिपाने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए उसे दूध पिलाने लगी। आरव ने थोड़ा सा दूध पिया और फिर सो गया। अंजलि रात भर जागती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह की पहली किरण के साथ ही बारिश पूरी तरह रुक गई थी। मुंबई शहर फिर से अपनी तेज रफ्तार पकड़ने लगा था। अंजलि भी अपनी गहरी थकान को भुलाकर नए दिन के कठोर संघर्ष के लिए तैयार हो गई थी। उसे पता था कि आज उसे और ज्यादा पानी पूरी बेचनी होगी, ताकि वह आरव की सर्जरी के लिए कुछ और पैसे जमा कर सके। वह अपने ठेले को लेकर उसी सड़क पर वापस आ गई जहां कल रात खड़ी थी। अंजलि आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक मां कभी हार नहीं मानती। दिन का उजाला अंजलि की गरीबी को और भी ज्यादा स्पष्ट कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों के नीचे के काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। 3 साल पहले वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला हुआ करती थी, लेकिन इस बेरहम दुनिया ने उसकी सारी सुंदरता छीन ली थी। अब उसकी पहचान सिर्फ सड़क किनारे पानी पूरी बेचने वाली गरीब औरत की थी। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वो आज उसे देखकर मुंह फेर लेते थे।
अंजलि को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। लक्ष्य अलग था। अंजलि ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी मीठी आवाज में जोर से आवाज लगाना शुरू किया। पानी, पूरी। तीखी और मीठी पानी पूरी उसकी आवाज में एक अजीब सा गहरा दर्द और कशिश थी। धीरे धीरे कुछ लोग उसके ठेले के पास आने लगे। अंजलि पूरी लगन और सफाई के साथ उन्हें पानी पूरी खिलाने लगी। हर एक पूरी के साथ वह अपने बेटे की जिंदगी की उम्मीदें पिरो रही थी। उसे हर ग्राहक में भगवान का रूप नजर आता था, जो उसकी मदद करने के लिए आए हों। उसका ये अटूट विश्वास उसे जिंदा रखे था। दोपहर होते होते आसमान में बहुत कड़ी धूप निकल आई। अंजलि के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन वह बिना रुके लगातार काम कर रही थी। उसे काफी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन आरव का मुस्कुराता चेहरा उसे रुकने नहीं दे रहा था। वह मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि आज उसे कितने पैसे मिलेंगे और कितनी मेहनत करनी होगी। उसे अस्पताल के कठोर नियम याद आ रहे थे, जहां बिना पैसों के इलाज नहीं होता। गरीबी का यह भयानक अभिशाप कितना बुरा होता है, यह बात अंजलि अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अचानक सड़क के उस पार एक और लग्जरी कार आकर रुकी। यह कार भी उसी कंपनी की थी जिस कंपनी की कार कल रात अंजलि के सामने से गुजरी थी। कार का दरवाजा खुला और शानदार सूट पहने हुए आदमी बाहर निकला। यह कोई और नहीं बल्कि राहुल का सबसे खास असिस्टेंट था। अंजलि ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि अतीत में वह अंजलि के लिए अक्सर सामान लाता था। अंजलि घबरा गई और उसने अपना चेहरा पल्लू से छिपाने की पूरी कोशिश की। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस बुरी हालत में देखे। असिस्टेंट पास की एक बहुत महंगी दुकान में कुछ खरीदने के लिए चला गया। अंजलि की रुकी हुई सांस में सांस आई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन यह घटना इस बात का साफ संकेत थी कि राहुल और उसका पुराना अतीत अब उसके काफी करीब आ रहे हैं। क्या नियति फिर से कोई नया खेल खेलने वाली थी? अंजलि को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि उसे हर हाल में आरव की रक्षा करनी है और जिंदगी बचानी है, चाहे जो भी हो जाए। 3 साल पहले कपूर हवेली की दीवारें अंजलि के लिए किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं थीं। उस रात हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। अंजलि अपने कमरे में बैठी आरव को सुला रही थी, जो उस समय केवल 2 साल का था और अपनी बीमारी के कारण बहुत कमजोर रहता था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और उसकी सास देविका कपूर गुस्से में तमतमाती हुई अंदर आईं। उनके चेहरे पर नफरत और तिरस्कार के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो उन्होंने हमेशा अंजलि के साधारण परिवार से आने के कारण उसके प्रति अपने मन में पाले रखे थे। देविका के हाथों में खानदान का पुश्तैनी हार और कुछ तस्वीरें थीं। उन्होंने वो तस्वीरें अंजलि के मुंह पर दे मारी और चिल्लाते हुए कहा कि उसने इस इज्जतदार परिवार के नाम पर कालिक पोत दी है। तस्वीरों में अंजलि को किसी अजनबी आदमी के साथ दिखाया गया था, जो पूरी तरह से झूठी और बनावटी थी। देविका ने आरोप लगाया कि अंजलि न सिर्फ एक चरित्रहीन औरत है, बल्कि उसने घर की तिजोरी से यह बेशकीमती हार भी चुराने की कोशिश की है। अंजलि यह सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सास उसे घर से निकालने के लिए इतनी नीची और घिनौनी साजिश रच सकती है। उसी समय राहुल कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह अपनी मां के बुने हुए इस खतरनाक जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। अंजलि ने रोते हुए राहुल के पैर पकड़ लिए और कसम खाई कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। उसने कहा कि यह सब एक भयानक झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन राहुल के कानों पर मानो पर्दा पड़ चुका था। दौलत और खानदान की झूठी शान के अहंकार में वह भूल गया था कि अंजलि वही पत्नी है जिसने हमेशा उसे निस्वार्थ प्रेम किया है। उसने अंजलि को बुरी तरह से धक्का दिया, जिससे वह फर्श पर दूर जा गिरी और आरव जोर जोर से रोने लगा। राहुल ने अपनी अलमारी से शादी का वह पवित्र प्रमाण पत्र निकाला और अंजलि की आंखों के सामने उसके निर्दयता से टुकड़े टुकड़े कर दिए।
उसने चीखते हुए कहा कि आज से अंजलि और उसके बीच का हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसने हुक्म दिया कि अंजलि इसी वक्त उस घर से निकल जाए और कभी अपनी मनहूस शक्ल उसे ना दिखाए। अंजलि ने रोते हुए अपने बीमार बेटे आरव की तरफ इशारा किया और राहुल से रहम की भीख मांगी। उसने कहा कि बच्चा बहुत बीमार है और उसे अपने पिता के सहारे की सख्त जरूरत है। लेकिन राहुल का दिल पत्थर का बन चुका था और उसमें जरा सी भी दया नहीं बची थी। देविका ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अंजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि यह सब आरव की महंगी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किया गया है। कपूर खानदान को एक बीमार और कमजोर वारिस बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। देविका की ये जहरीली बातें सुनकर अंजलि की आत्मा तक कांप उठी। उसे समझ आ गया कि दौलत के नशे में अंधे हो चुके इन लोगों के लिए मानवीय भावनाओं और खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, आरव को अपनी छाती से लगाया और उस विशाल हवेली की चौखट को हमेशा के लिए पार कर लिया। बाहर घूप अंधेरा था और तेज बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसकी आज की जिंदगी की तरह। उस रात अंजलि बिना किसी छत के मुंबई की निर्दयी सड़कों पर भटकती रही। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह। वह आरव को बारिश से बचाने के लिए अपने पल्लू में छिपाए हुए थी और हर मंदिर के दरवाजे पर आसरा ढूंढ रही थी। भूख और ठंड से बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। समाज के ताने और लोगों की शक भरी नजरें अंजलि के सीने में किसी तेज धार वाले खंजर की तरह चुभ रही थीं। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी, जिसने एक भोली भाली औरत को एक मजबूत और चट्टान जैसी मां में बदल दिया था। अगले कुछ महीने अंजलि के लिए नर्क से भी ज्यादा बदतर थे। उसने सड़कों पर झाड़ू लगाने से लेकर लोगों के घरों में बर्तन मांजने तक के हर छोटे बड़े काम किए। उसका एकमात्र उद्देश्य आरव के इलाज के लिए पाई पाई जोड़ना था। उसे कई बार भूखा सोना पड़ा ताकि उसका बेटा कम से कम एक वक्त का दूध पी सके। इसी दौरान उसे एक दयालु बुजुर्ग महिला ने अपनी झोपड़ी में पनाह दी और उसे पानी पूरी का ठेला लगाने की नेक सलाह दी। शुरुआत में लोग उस पर हंसते थे, लेकिन अंजलि ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और स्वाभिमान के साथ जीना सीख लिया। आज जब वह ठेले पर खड़ी होकर पानी पूरी बेचती है, तो उसके मन में राहुल या देविका के लिए कोई नफरत या बदला लेने की भावना नहीं होती। वह भारतीय दर्शन और कर्म के सिद्धांत में गहरा विश्वास रखती है। उसका मानना है कि हर इंसान को अपने किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कपूर परिवार ने जो पाप किए हैं, उनका हिसाब भी भगवान एक दिन जरूर करेगा। अंजलि अब सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती है और आरव की हर एक मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लेती है। वह जानती है कि उसकी यह अग्नि परीक्षा उसे और उसके बेटे को एक दिन जरूर सच्ची शांति और सफलता दिलाएगी। अंजलि के संस्कारों ने उसे कभी झुकना नहीं सिखाया। भले ही उसके पास आज पहनने के लिए कीमती गहने या रेशमी कपड़े नहीं हैं, लेकिन उसका चरित्र किसी भी हीरे से ज्यादा चमकदार और पवित्र है। वह अक्सर रात के सन्नाटे में अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठती है और प्रार्थना करती है कि उसके बेटे को लंबी और स्वस्थ उम्र मिले। उसे अपने अतीत के उन वैभवशाली दिनों की बिल्कुल भी याद नहीं आती, जब वह बिना प्यार के एक आलीशान पिंजरे में कैद थी। आज वह गरीब जरूर है, लेकिन स्वतंत्र है और अपने दम पर अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। यही आत्मसम्मान उसे हर रोज सुबह उठकर जीवन के नए संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देता है। लेकिन अंजलि की इस शांत जिंदगी में डर हमेशा एक साए की तरह उसके पीछे चलता है। आरव की सांसें जब रात में भारी हो जाती हैं, तो अंजलि की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। डॉक्टर की वह चेतावनी उसके कानों में हर वक्त गूंजती रहती है कि अगर जल्द ही सर्जरी नहीं हुई, तो बच्चे की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।
यह विचार ही अंजलि की रूह को कंपा देता है। वह पागलों की तरह अपने जमा किए गए थोड़े से पैसों को बार बार गिनती है और हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह लाखों रुपये की इतनी बड़ी रकम कहां से और कैसे इकट्ठा करेगी। फिर भी वह उम्मीद नहीं भारती। कभी कभी जब वह सड़क किनारे खड़ी होती है तो उसके सामने से महंगी गाड़ियां गुजरती हैं। उन गाड़ियों में बैठे अमीर लोगों को देखकर उसे राहुल की याद आ जाती है। वह सोचती है कि क्या राहुल को कभी अपने उस बीमार बच्चे की याद नहीं आती जिसे उसने इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया था। क्या उस आलीशान महल में रहने वाले लोगों को रात में सुकून की नींद आ पाती है? अंजलि इन सवालों के जवाब जानती है, लेकिन वह अपने मन को शांत रखने के लिए इन विचारों को झटक देती है। उसका मानना है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जरूर सुधारा जा सकता है। अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने विचारों के भंवर से खुद को बाहर निकाला। उसने अपनी सूखी हुई आंखों को पानी से धोया और भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर अपने नए दिन की शुरुआत की। आज का दिन उसके लिए एक नई चुनौती और नई उम्मीद लेकर आया था। वह अपने पानी पूरी के ठेले को सजाने लगी और ताजे मसालेदार पानी की खुशबू हवा में फैलने लगी। वह जानती थी कि उसे अब और भी ज्यादा तेजी से पैसे कमाने हैं। नियति के इस क्रूर खेल में वह एक अकेली योद्धा थी जो अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे की जिंदगी के लिए लड़ने को तैयार थी। उसे नहीं पता था कि उसका अतीत बहुत जल्द उससे टकराने वाला है। मुंबई के आलीशान होटल में मधुर संगीत गूंज रहा था और महंगी शराब बह रही थी। शहर के सबसे रईस लोग इस शानदार पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन राहुल कपूर का मन इस भारी भीड़ में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके पास अथाह दौलत और एक बड़ा साम्राज्य था, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन छाया हुआ था। उसे इन नकली चेहरों और झूठी तारीफों से नफरत सी होने लगी थी। वह चुपचाप एक शांत किनारे पर खड़ा होकर वहां से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहा था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। अंततः राहुल ने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का आदेश दिया और उस शोरगुल वाली जगह से बाहर आ गया। गाड़ी मुंबई की शांत सड़कों पर दौड़ने लगी, लेकिन उसका मन अब भी बहुत बेचैन था। अचानक उसे एक अजीब सी तेज भूख का एहसास हुआ, जो किसी महंगे होटल के खाने से शांत नहीं होने वाली थी। उसे उस तीखे और मसालेदार पानी पूरी की याद आ गई, जिसे अंजलि कभी अपने हाथों से प्यार से बनाकर उसे खिलाया करती थी। उस सादे खाने में जो अनोखा स्वाद और अपनापन था, वह आलीशान रेस्तरां में नहीं था। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और एक छोटी सी सड़क के किनारे एक गरीब पानी पूरी वाले का ठेला खड़ा देखा। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या एक इतने बड़े अरबपति का इस तरह सड़क पर उतरकर कुछ खाना उसकी शान के खिलाफ तो नहीं होगा। लेकिन उस समय उसकी पुरानी यादों की लालसा उसके भारी अहंकार पर पूरी तरह से हावी हो गई। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी सड़क के किनारे रोकने का सख्त इशारा किया। गाड़ी रुकते ही वह बाहर निकला और धीमी लेकिन मजबूत चाल से ठेले की तरफ बढ़ने लगा। ठेले के पीछे खड़ी औरत ने अपना चेहरा एक पुरानी सूती साड़ी के पल्लू से अच्छी तरह ढक रखा था। उसका सारा ध्यान केवल ग्राहकों को जल्दी से पानी पूरी परोसने में लगा हुआ था। राहुल उस गरीब औरत के करीब जाकर खड़ा हो गया और उसने अपनी भारी और रोबदार आवाज में एक प्लेट पानी पूरी लगाने का स्पष्ट आदेश दिया। आवाज सुनकर उस औरत के हाथ अचानक से बुरी तरह कांपने लगे और उसके हाथ से एक सूखी पूरी फिसलकर गंदे पानी में गिर गई। वह आवाज उस औरत के दिल और दिमाग में गूंज उठी। अंजलि ने अपने डर पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और अपने कांपते हुए हाथों से एक पानी पूरी तैयार की। उसने बिना नजरें उठाए उस पूरी को राहुल के सामने रखे छोटे से पत्ते के दोने में डाल दिया। पूरी देते समय अंजलि की खुरदरी और कट्टी फट्टी उंगलियां गलती से राहुल के साफ और मुलायम हाथों को छू गईं। उस हल्के से स्पर्श ने राहुल के शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ा दी। यह एहसास उसे बहुत जाना, पहचाना और बेहद अपना सा लगा।
उसने तुरंत चौंकक अपना सिर उठाया और उस चेहरे को घूरने लगा। तभी अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और अंजलि के सिर पर रखा साड़ी का पुराना पल्लू नीचे खिसक गया। सड़क की पीली रोशनी में जब राहुल ने उस थके हुए और मुरझाए चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके पैरों तले की सारी जमीन ही खिसक गई। वह पूरी तरह से सन्न रह गया और उसके हाथों से पत्ते का दोना नीचे जमीन पर गिरकर बिखर गया। वह अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो औरत उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में खड़ी है, वह कभी उसकी पत्नी थी। अंजलि ने भी अपनी गहरी और उदास आंखें धीरे से ऊपर उठाईं। उन दोनों की नजरें जब आपस में टकराईं, तो समय जैसे वहीं पर अचानक रुक सा गया। राहुल की आंखों में अत्यधिक हैरानी, अविश्वास और एक अजीब सा अनजाना अपराधबोध साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंजलि की आंखों में ना तो कोई दर्द था, ना ही कोई बेबसी और ना ही अपने इस हालात पर कोई शर्मिंदगी। उसकी आंखों में बस एक अटूट आत्मसम्मान और एक मां की गहरी मजबूती दिखाई दे रही थी। उसने बिना किसी डर के उसे सीधा लगातार देखा। राहुल के गले से कोई भी स्पष्ट आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका बहुत बड़ा पौरुष और झूठा अहंकार अचानक से चकनाचूर होता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ पल की इस भयानक और भारी खामोशी के बाद राहुल ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी नफरत और तिरस्कार का मुखौटा फिर से अच्छी तरह ओढ़ लिया। वह नहीं चाहता था कि कोई सड़क किनारे खड़ी औरत उसे इतना ज्यादा कमजोर या लाचार समझे। उसने अपनी आवाज कठोर बनाई और नफरत भरे लहजे में ताना मारते हुए जोर से बोला, तो यह है तुम्हारी असली औकात, अंजलि। राहुल ने बहुत ही व्यंग्यात्मक और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, एक समय था जब तुम हमारे शानदार महल की सबसे कीमती चीजों से खेलती थीं, और आज तुम सड़क पर इस गंदे कीचड़ में खड़े होकर ये मामूली सी पानी पूरी बेच रही हो। यही सजा होती है कपूर खानदान को, धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने की। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि तुम मेरे बिना सड़क पर आ जाओगी। उसके ये तीखे शब्द जहरीले तीर की तरह बहुत गहराई तक चीरना चाहते थे। अंजलि के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई निराशा या दुख का भाव बिल्कुल नहीं आया। उसने बहुत ही शांत और संयमित स्वर में जवाब दिया, मुझे अपनी इस साधारण और मेहनत की जिंदगी पर पूरा गर्व है, मिस्टर कपूर। कम से कम यह सूखी रोटी मैं अपनी पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमा रही हूं। इसमें किसी भी प्रकार के झूठ, फरेब या दूसरों को नीचा दिखाने का कोई पाप नहीं मिला हुआ है। आपकी उस झूठी दौलत से यह कीचड़ से सना मेरा ठेला कहीं अधिक पवित्र और साफ है। अंजलि की ये चुभने वाली और एकदम सच्ची बातें सुनकर राहुल का झूठा अहंकार बुरी तरह से आहत हो गया। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक गरीब औरत उसे सड़क पर खड़े होकर इस तरह का करारा जवाब दे रही है। उसने अपने महंगे और चमकते हुए बटुए से 500 रुपये का एक कड़कड़ाता नोट निकाला और पूरी नफरत के साथ उसे ठेले पर जोर से फेंक दिया। यह तुम्हारी घटिया पानी पूरी और तुम्हारे इस सस्ते भाषण की कीमत है, उसने कहा और तुरंत कार की तरफ मुड़ गया। लेकिन राहुल कार का दरवाजा खोल पाता उससे पहले ही अंजलि की तेज और बुलंद आवाज ने उसके कदमों को अचानक रोक दिया। अपने ये गंदे पैसे अपने ही पास रखिए, मिस्टर कपूर। अंजलि ने वो नोट उठाकर सीधे राहुल के महंगे जूतों के पास फेंक दिया। मेरी ये पानी पूरी उन लोगों के लिए है जिनके दिल में कम से कम थोड़ी सी इंसानियत और प्यार बचा हो। यह आपके जैसे निर्दयी और पत्थर दिल इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपकी इस खैरात की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। गाड़ी का ड्राइवर भी यह सारा अजीब तमाशा देखकर बुरी तरह से डर गया था। उसने राहुल के लिए जल्दी से दरवाजा खोला। राहुल चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसका पूरा शरीर एक अनजाने गुस्से और गहरी बेचैनी से कांप रहा था। गाड़ी ने तेज रफ्तार पकड़ी और वह सड़क पर पीछे छूट गई। राहुल ने खिड़की से मुड़कर देखा। अंजलि अब भी उसी अजय मजबूती के साथ अपने ठेले के पास खड़ी थी,
जैसे कोई तूफान भी उसे अब वहां से नहीं हिला सकता। राहुल को पहली बार हार का भारी एहसास होने लगा था। गाड़ी के आंखों से ओझल होते ही अंजलि का सारा नकली मजबूत आवरण अचानक से टूटकर बिखर गया। वह ठेले के सहारे नीचे बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की गर्म धारा तेजी से बह निकली। आज राहुल को अपने सामने देखकर उसके पुराने घाव फिर से बहुत बुरी तरह हरे हो गए थे, लेकिन उसने खुद को ज्यादा देर तक रोने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी। उसने अपने पल्लू से कसकर आंसू पोंछे और खुद को याद दिलाया कि उसे आरव के लिए जीना है। उसने ठेले को तुरंत समेटना शुरू कर दिया। उस रात कपूर हवेली के अपने विशाल और बेहद आरामदायक बिस्तर पर भी राहुल को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपनी आंखें बंद करता, लेकिन उसे सिर्फ अंजलि का वह थका हुआ चेहरा और उसकी वो कटी फटी खुरदरी उंगलियां ही स्पष्ट दिखाई देती थीं। वह सोच रहा था कि जिस औरत ने कभी घर का एक छोटा सा काम भी नहीं किया था, वो आज सड़क पर इस तरह से संघर्ष कैसे कर रही है। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी थी। यह सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और देविका कपूर अंदर आईं। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर फैली उस गहरी परेशानी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि क्या उसे किसी व्यापारिक सौदे में कोई भारी नुकसान हुआ है। राहुल ने अपनी मां की आंखों में देखा और अचानक उसे वह रात याद आ गई जब अंजलि को घर से धक्के मारकर निकाला गया था। उसने अपनी मां से झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ काम की वजह से थोड़ी थकान महसूस कर रहा है। वह कुछ नहीं बताना चाहता था। देविका के जाने के बाद राहुल हवेली की बड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर गहरा अंधेरा था और कुछ आवारा कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। उसके मन में कई तरह के खतरनाक सवाल पैदा हो रहे थे। क्या अंजलि सच में चरित्रहीन थी, या फिर उस रात हवेली में कुछ और ही बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। पहली बार उसे अपने ही किए गए पुराने फैसलों पर एक गहरा और भयानक शक होने लगा था। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि वह इस पूरी सच्चाई की तह तक जरूर जाएगा। उधर दूसरी तरफ अंजलि अपनी पुरानी और बदबूदार झोपड़पट्टी में वापस लौट आई थी। जैसे ही उसने लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा खोला, उसे आरव के बहुत तेज खांसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। बच्चा बुखार से बुरी तरह तप रहा था और उसकी सांसें बहुत मुश्किल से चल रही थीं। अंजलि का दिल बुरी तरह से बैठ गया। वह दौड़कर आरव के पास गई और उसे अपने सीने से बहुत कसकर लगा लिया। राहुल से मिलने के बाद वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और अब बेटे की ये हालत उसकी हिम्मत तोड़ रही थी। अंजलि ने अपने एक छोटे से पुराने डिब्बे में जमा किए गए सारे पैसों को जमीन पर फैला लिया और उन्हें बार बार गिनने लगी। उसने आज दिन भर में जितनी भी कमाई की थी, वह आरव के इतने बड़े और महंगे इलाज के लिए बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर जल्द ही सर्जरी के लिए पैसों का कोई बड़ा इंतजाम नहीं हुआ, तो वह अपने बेटे को खो देगी। उसने भगवान की पुरानी मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़े और एक चमत्कार की प्रार्थना की। भाग्य के इस बहुत ही अजीब और रहस्यमय चौराहे पर आज दो अलग अलग दुनिया एक बार फिर से आपस में बुरी तरह टकरा गई थीं। एक तरफ राहुल कपूर था, जो अपनी अथाह दौलत के बावजूद अपनी आत्मा की शांति को पूरी तरह से खो चुका था, और दूसरी तरफ अंजलि थी, जिसके पास आज दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मां का सच्चा और बहुत बड़ा आत्मसम्मान जरूर था। कल का सूरज इन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान लेकर आने वाला था, जो हर रहस्य खोल देगा। पानी पूरी वाले ठेले पर हुई उस मुलाकात ने राहुल कपूर की नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। वह अपने आलीशान कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। अंजलि की वो निडर और आत्मसम्मान से भरी आंखें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक धोखेबाज औरत इतनी सच्चाई के साथ उसकी आंखों में कैसे देख सकती है। उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। सुबह होते ही उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलवा लिया।
उसने उसे 3 साल पुरानी उस रात की पूरी सच्चाई का पता लगाने की गुप्त जिम्मेदारी सौंप दी। डिटेक्टिव को काम सौंपने के बाद भी राहुल का मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ। वह खुद अंजलि की उस नई दुनिया को देखना चाहता था। उसने अपनी महंगी कार छोड़ दी और एक साधारण टैक्सी ली। अपना चेहरा टोपी और चश्मे से अच्छी तरह छिपा लिया ताकि कोई उसे ना पहचाने। वह उसी सड़क पर पहुंचा जहां अंजलि ठेला लगाती थी और छुपकर इंतजार करने लगा। रात होते ही अंजलि वहां से अपनी झोपड़पट्टी की तरफ पैदल ही निकल पड़ी। राहुल भी एक साये की तरह उसके पीछे चलने लगा। यह रास्ता सीधे धारावी की तंग गलियों की तरफ जाता था। धारावी की उन संकरी और बदबूदार गलियों में कदम रखते ही राहुल का दम घुटने लगा था। वहां हर तरफ कीचड़, खुले नाले और भयानक गरीबी का साम्राज्य था। एक अरबपति के लिए यह जगह नर्क से कम नहीं थी। वह सोचकर काम गया कि जो अंजलि कभी रेशम के गद्दों पर सोती थी, वो अब इस गंदगी के बीच कैसे रह रही है। वो छुपता हुआ उसके पीछे चलता रहा जब तक कि वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने नहीं रुकी। अंजलि ने लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। राहुल बाहर एक अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ा रहा। झोपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी में राहुल ने जो दृश्य देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। एक टूटी खटिया पर उसका 5 साल का बेटा आरव लेटा हुआ था। बच्चा बुखार से तप रहा था और सांसें मुश्किल से चल रही थीं। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। अंजलि आरव के पास बैठी रो रही थी और माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। राहुल को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह अपने ही खून को इस दर्दनाक हालत में तड़पते देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गया। मान, क्या मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा? आरव ने अपनी कमजोर और कांपती हुई आवाज में पूछा। अंजलि ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और रोते हुए बोली, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कभी मत कहना। तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रही है। जल्द ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम बिल्कुल ठीक होकर दूसरे बच्चों की तरह दौड़ने लगोगे। अंजलि के ये शब्द राहुल के सीने में किसी खंजर की तरह सीधे उतर गए। उसे याद आया कि बीमारी का पता चलने पर उसकी मां देविका ने इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ने की बात कही थी। तभी अचानक राहुल के फोन की स्क्रीन चमकी। यह उसी प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन था। राहुल चुपचाप वहां से दूर एक अंधेरी गली में चला गया और फोन उठाया। डिटेक्टिव की आवाज बहुत गंभीर थी। उसने बताया कि 3 साल पहले जो तस्वीरें अंजलि के खिलाफ दिखाई गई थी, वो पूरी तरह से नकली थीं। उसने उस फोटोग्राफर को भी ढूंढ लिया था जिसने देविका कपूर के कहने पर वो झूठी तस्वीरें बनाई थीं। पुश्तैनी हार भी कभी चोरी नहीं हुआ था, बल्कि देविका ने उसे अपने ही बैंक के एक गुप्त लॉकर में सुरक्षित छुपा कर रखा हुआ था। सच्चाई का यह भयानक रूप राहुल के दिमाग पर किसी तेज बिजली की तरह गिरा। उसके पैरों तले की जमीन पूरी तरह खिसक गई। जिस मां को वह भगवान की तरह पूजता था, उसी मां ने उसके परिवार को बेरहमी से बर्बाद किया था। उसने एक निर्दोष औरत को भयानक सजा दी और अपने बीमार पोते को मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। राहुल को अब खुद पर अत्यधिक घृणा होने लगी। वह कितना बड़ा मूर्ख था जो अपनी झूठी शान और अहंकार के नशे में चूर होकर अपनी ही खूबसूरत दुनिया को अपने हाथों से आग लगा बैठा था। अब उसे कर्म के उस कठोर सिद्धांत का असली मतलब बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था। इंसान चाहे कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, वह अपने बुरे कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकता। देविका कपूर के पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था और प्रकृति ने अपना न्याय शुरू कर दिया था। अंजलि के वो आंसू आज राहुल के दिल में तेजाब बनकर जल रहे थे। वह वापस भागकर उस टूटी झोपड़ी के पास गया। वह चाहता था कि अभी अंदर जाकर अंजलि के पैरों में गिर पड़े और अपनी सारी भयानक गलतियों की माफी मांगे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी भारी शर्मिंदगी ने उसे तुरंत रोक लिया। वह किस मुंह से अंजलि के सामने जाएगा?
उसने उस बेचारी औरत को जो गहरे घाव दिए थे, क्या वो सिर्फ एक माफी से भर जाएंगे? अंजलि ने तो बिना सहारे के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जबकि राहुल घमंड में अंधा होकर आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे लगा कि वह इस समय अंजलि के सामने जाकर उसके आत्मसम्मान को और ज्यादा ठेस नहीं पहुंचा सकता। उसे अपनी भारी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। राहुल ने एक आखिरी बार उस झोपड़ी की तरफ नम आंखों से देखा और फिर भारी कदमों के साथ धारावी की गलियों से बाहर निकलने लगा। अब उसके अंदर का वो घमंडी अरबपति पूरी तरह मर चुका था। उसकी जगह एक ऐसा पिता जन्म ले चुका था जो अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। कल सुबह कपूर हवेली में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जो वहां की सारी झूठी शान को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। यह नियति का न्याय था, जिसे कोई नहीं रोक सकता। झोपड़ी के अंदर अंजलि को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी उथल पुथल मच चुकी है और किस्मत का पहिया घूमने वाला है। वह पूरी रात आरव के पास बैठी रही और भगवान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती रही। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आरव की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। बच्चा अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। अंजलि बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास समय नहीं बचा है। आरव को तुरंत किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा। उसने अपने उस पुराने डिब्बे को खोला जिसमें वह अपनी कमाई इकट्ठा करती थी। उसमें इतने पैसे नहीं थे कि आरव को अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा सके। बेबसी और लाचारी के आंसुओं ने अंजलि के गालों को भिगो दिया। एक मां अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को मरते हुए कैसे देख सकती थी? उसने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। वह अपने सारे स्वाभिमान को एक तरफ रखकर सीधे कपूर हवेली जाएगी। वह उन लोगों के पैरों में गिरकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगेगी। आरव की जान के आगे अब कोई चीज मायने नहीं रखती थी। अंजलि ने अपने मरणासन्न बेटे को एक फटे हुए कंबल में लपेटकर अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में अब केवल अपने बच्चे को बचाने का जुनून सवार था। वह नंगे पैर दौड़ती हुई उस आलीशान कपूर हवेली के ऊंचे लोहे के फाटक तक पहुंच गई। 3 साल पहले इसी घर से उसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। आज फिर वह उसी दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अपने लिए नहीं, बल्कि अपने मासूम और बीमार आरव के लिए जिंदगी की भीख मांगने आई थी। उसके चेहरे पर बेबसी का सैलाब था। हवेली के सुरक्षा गार्डों ने उसे पहचान लिया और उसका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, मुझे राहुल जी से मिलना है। मेरा बेटा मर रहा है। अंजलि की चीखें पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। तभी मुख्य दरवाजा खुला और देविका कपूर अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बाहर निकली। उनके चेहरे पर वही पुरानी नफरत और अहंकार की चमक अब भी बरकरार थी। उन्होंने अंजलि को उस हालत में देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे उनके सामने कोई बहुत गंदी और बदबूदार चीज आ गई हो। यहां फिर से अपना काला मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी देविका ने अपनी तीखी आवाज में जहर उगलते हुए कहा। अंजलि तुरंत उनकी चप्पलों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। माँ जी, मुझे मार लीजिए, मुझे गाली दीजिए, लेकिन आरव को बचा लीजिए। इसे दिल की बीमारी है और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा है। बस एक बार राहुल जी को बुला दीजिए, वह अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख पाएंगे। अंजलि के आंसुओं ने देविका की महंगी चप्पलों को पूरी तरह भिगो दिया था, लेकिन पत्थर का दिल नहीं पिघला। देविका ने जोर से अट्टहास किया और अंजलि को लात मारकर पीछे धकेल दिया। यह बीमार बच्चा कपूर खानदान का वारिस कभी नहीं हो सकता। हमने तो तुम्हें उसी दिन मरा हुआ मान लिया था जब तुम्हें घर से निकाला था। जाओ यहां से और अपनी ये मनहूसियत मेरे घर के बाहर ले जाओ। अंजलि फर्श पर गिर गई और आरव उसके हाथों से फिसलने ही वाला था। देविका ने गार्ड्स को इशारा किया कि वे इस भिखारिन को गेट के बाहर फेंक दें। अंजलि की रूह कांप उठी
और वह पागलों की तरह चीखने लगी। उसी समय राहुल की कार पोर्टिको में आकर रुकी। वह कार से बाहर निकला और उसने अपनी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर देखा, उसने उसके खून की गति को रोक दिया। उसकी मां एक असहाय औरत को पैरों से कुचल रही थी और उसका अपना बेटा जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। राहुल की आंखों में अचानक से बिजली जैसी चमक कौंधी। उसने दौड़कर अंजलि को सहारा दिया और उसे ऊपर उठाया। उसकी पूरी शर्ट अंजलि के आंसुओं और आरव के पसीने से भीग गई थी। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मां, बस बहुत हो गया। राहुल की दहाड़ पूरी हवेली में गूंज उठी। देविका एक पल के लिए सहम गईं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, राहुल, तुम इस चरित्रहीन औरत की बातों में मत आओ। यह सिर्फ पैसों के लिए नाटक कर रही है। राहुल ने अपनी जेब से वो तस्वीरें और डिटेक्टिव की रिपोर्ट निकाली और अपनी मां के सामने हवा में लहरा दी। आपके झूठ का अंत हो चुका है मां। मुझे सब पता चल गया है कि आपने कैसे अंजलि को फंसाया और मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। देविका के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं और उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने राहुल को समझाने की कोशिश की। बेटा, मैंने यह सब सिर्फ खानदान की साख बचाने के लिए किया था। राहुल ने कड़वाहट से जवाब दिया। जिस खानदान में अपनी बहू और पोते के लिए जगह नहीं, उसकी साख का क्या करना? आपने मां के पवित्र शब्द का अपमान किया है। राहुल ने तुरंत अंजलि के हाथों से आरव को अपने मजबूत हाथों में ले लिया। बच्चे का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था और उसकी सांसें थम रही थीं। राहुल ने बिना एक पल गंवाए आरव को अपनी गोद में उठाया और अपनी कार की तरफ दौड़ लगा दी। अंजलि भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे भागी। राहुल ने अपनी मां की तरफ एक आखिरी बार नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, आज से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होता है। इस हवेली में आप और आपकी ये झूठी शान ही अकेले रहेंगे। उसने कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार से उसे शहर के सबसे बड़े कार्डियक हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दिया। अंजलि पीछे की सीट पर आरव का हाथ थामे रो रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक पूरी टीम ने आरव को अपने कब्जे में ले लिया। राहुल ने अपने प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल कर सबसे बड़े सर्जन को तुरंत बुलवाया। डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना लगे, मैं देने को तैयार हूं। राहुल की आवाज में एक पिता की तड़प साफ सुनाई दे रही थी। अंजलि ऑपरेशन थिएटर के बाहर फर्श पर बैठ गई और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। उसकी तपस्या का सबसे कठिन समय अब शुरू हुआ था। राहुल अंजलि के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहा और तुम्हें उस नरक में ढकेल दिया। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें केवल ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती पर टिकी हुई थीं। उसने राहुल की तरफ देखा तक नहीं। उसके लिए राहुल अब भी वही इंसान था जिसने उसे उस काली रात में बेसहारा छोड़ा था। राहुल की दौलत आरव की जान तो बचा सकती थी, लेकिन अंजलि के दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना शायद मुमकिन नहीं था। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में घंटों तक सन्नाटा छाया रहा। राहुल और अंजलि दो अलग अलग किनारों पर बैठे थे, लेकिन उनके दिल आरव की धड़कनों के लिए एक साथ धड़क रहे थे। कर्मों का चक्र अब अपना अंतिम न्याय करने की ओर बढ़ रहा था। कपूर हवेली में देविका कपूर अब पूरी तरह अकेली रह गई थीं। जहां उनकी दीवारों पर टंगी पूर्वजों की तस्वीरें भी शायद उन्हें धिक्कार रही थीं। अंजलि की सालों की खामोश सिसकियां आज एक बहुत बड़े ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थीं, जिसने कपूर खानदान की बुनियाद हिला दी थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और मुख्य सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन एक राहत भरी मुस्कान भी थी। ऑपरेशन सफल रहा। बच्चा अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। यह सुनते ही अंजलि के शरीर की सारी शक्ति जैसे खत्म हो गई और वह बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। राहुल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन क्या ये दोनों कभी फिर से एक हो पाएंगे? यह सवाल अभी भी उस अस्पताल की हवा में तैर रहा था।
अस्पताल के उस सफेद और शांत कमरे में जब अंजलि की आंखें खुलीं, तो उसे सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। उसने खुद को एक बेहद मुलायम और रेशमी बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, जिसकी उसे अब आदत नहीं रही थी। कमरे की खिड़की से सुबह की ताजी धूप छनकर आ रही थी, जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पास ही एक कुर्सी पर राहुल बैठा हुआ था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अंजलि को अचानक आरव की याद आई और वह घबराकर तुरंत उठने की कोशिश करने लगी। राहुल ने तुरंत आगे बढ़कर अंजलि के कंधों को सहारा दिया और उसे धीरे से वापस लेटने के लिए कहा। शांत हो जाओ अंजलि, आरव अब बिल्कुल ठीक है और वह बगल के कमरे में आराम कर रहा है। राहुल की आवाज में एक अजीब सी नरमी और टूटन थी। अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी आंखों में वही पुराना स्वाभिमान भर लिया। उसे इस आलीशान कमरे की सुख सुविधाएं किसी जेल की तरह महसूस हो रही थीं। वह भूल नहीं सकती थी कि इसी आदमी ने उसे 3 साल पहले सड़क पर तड़पने के लिए बेदर्दी से छोड़ दिया था। अंजलि की बेरुखी देखकर राहुल की आंखों से आंसुओं का सैलाब फिर से बह निकला। वह बिना कुछ सोचे समझे अंजलि के पैरों के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। अंजलि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मैं अपनी मां के बिछाए हुए झूठ के जाल में इतना अंधा हो गया था कि अपनी ही पत्नी और बच्चे की मासूमियत नहीं देख सका। मुझे बस एक मौका दो कि मैं अपनी उन तमाम भयानक गलतियों का थोड़ा सा प्रायश्चित कर सकूं और आरव का पिता बन सकूं। अंजलि ने अपनी सूखी आंखों से उसे देखा और एक गहरी ठंडी सांस ली। प्रायश्चित, मिस्टर कपूर, क्या आपको लगता है कि आपकी ये करोड़ों की दौलत उन 3 सालों के जख्मों को भर सकती है? क्या आप उन रातों को वापस ला सकते हैं जब आरव भूख से रोता था और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं होता था? आपने केवल मुझे नहीं निकाला था, आपने एक मां के विश्वास और एक पत्नी के सम्मान की हत्या की थी। आज आपने पैसे देकर आरव की जान बचाई है, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। राहुल ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खोया है। मैं तुम्हें वापस उस हवेली ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारी असली जगह है। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। अंजलि ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वह हवेली मेरे आत्मसम्मान की कब्रगाह है। वहां की दीवारों से आज भी मेरी सिसकियों की गूंज आती है। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मैं अपनी पानी पूरी की रेहड़ी लगाकर खुश हूं, क्योंकि वहां मुझे इज्जत की रोटी मिलती है। तभी राहुल के फोन पर एक कॉल आया। हवेली के नौकर ने घबराते हुए बताया कि देविका कपूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। राहुल ने फोन काट दिया और शून्य में ताकने लगा। मां को उनके कर्मों की सजा मिल गई है। अंजलि, जो औरत कभी दूसरों को अपने पैरों की धूल समझती थी, आज वह खुद बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रही। अंजलि को यह सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर के न्याय के बारे में सोचने लगी। आरव को होश आने पर राहुल उसे देखने गया। बच्चे ने अपने पिता को पहचाना नहीं, लेकिन राहुल ने उसे चूमते हुए अपनी बाहों में भर लिया। अंजलि दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक तरफ मां की ममता थी, जो चाहती थी कि आरव को पिता का प्यार मिले, और दूसरी तरफ उसकी अपनी पीड़ा थी, जो उसे राहुल के करीब जाने से रोक रही थी। उसे महसूस हुआ कि राहुल अब सच में बदल चुका है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसने तय किया कि वह अब राहुल के साथ कभी नहीं रहेगी। अगले कुछ दिनों तक राहुल अस्पताल में ही रहा। उसने अंजलि और आरव की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह खुद आरव के कपड़े बदलता, उसे खाना खिलाता और नर्सों की मदद करता। अंजलि ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह उससे बात भी नहीं करती थी। राहुल ने महसूस किया कि अंजलि का दिल अब पत्थर का बन चुका है, जिसे पिघलाना नामुमकिन है। उसने शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक छोटा लेकिन सुंदर फ्लैट खरीदा
और अंजलि से वहां रहने का आग्रह किया। लेकिन अंजलि ने उसे भी सीधे मना कर दिया। मैं अपनी उसी झोपड़ी में वापस जाऊंगी जहां मैंने संघर्ष करना सीखा है, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। राहुल की आंखों में फिर से आंसू आ गए। कम से कम आरव की खातिर इस घर को स्वीकार कर लो, वहां उसे अच्छी हवा और माहौल मिलेगा। अंजलि ने कुछ देर सोचा और फिर आरव के स्वास्थ्य को देखते हुए उस घर में जाने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि वह उस घर का किराया अपनी पानी पूरी की कमाई से ही देगी और राहुल का वहां कोई अधिकार नहीं होगा। राहुल ने भारी मन से उसकी शर्त मान ली। अस्पताल से छुट्टी मिलने का दिन आ गया। राहुल ने खुद गाड़ी चलाकर उन्हें उस नए घर तक पहुंचाया। घर छोटा था, लेकिन उसमें अंजलि की पसंद का हर सामान मौजूद था। अंजलि ने आरव को बिस्तर पर लेटाया और खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखने लगी। राहुल राहुल दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। अंजलि, क्या मैं कभी इस घर के अंदर कदम रख पाऊंगा? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, आप आरव के पिता हैं, इसलिए आप उससे मिलने कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप अजनबी हैं। राहुल ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। उसने अपनी कंपनी का सारा कामकाज अपने मैनेजर को सौंप दिया और खुद को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। वह अब हर रोज सुबह अंजलि के घर के बाहर खड़ा रहता और जब वह अपना ठेला लेकर निकलती तो वह चुपचाप उसके पीछे चलता ताकि उसकी रक्षा कर सके। अंजलि ने कई बार उसे मना किया, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह अब उस कीचड़ और धूल भरी सड़कों पर अंजलि के साथ खड़ा होने में गर्व महसूस करने लगा था, जहां कभी वह घृणा करता था। धीरे धीरे आरव ठीक होने लगा। वह राहुल को पापा कहकर बुलाने लगा था। अंजलि के दिल की बर्फ भी थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने अपनी पानी पूरी की रेहड़ी को बंद नहीं किया। अब वह एक छोटे से शेड के नीचे अपनी दुकान चलाती थी, जहां राहुल अक्सर ग्राहकों को पानी पिलाने में उसकी मदद करता था। दुनिया के लिए यह एक अजीब दृश्य था। एक अरबपति सड़क किनारे एक गरीब औरत की मदद कर रहा था, लेकिन राहुल के लिए यह मोक्ष था। कपूर हवेली में देविका कपूर अब केवल एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उनकी सारी दौलत और घमंड उन्हें उस कमरे की चारदीवारी से बाहर नहीं निकाल सका। उन्हें अब हर पल अंजलि का वह चेहरा याद आता था जिस पर उन्होंने कभी थूका था। उन्हें एहसास हो गया था कि इंसान की असली ताकत उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार में होती है। उन्होंने कई बार राहुल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अंजलि उन्हें माफ नहीं करती, वह वापस नहीं आएगा। अंजलि ने महसूस किया कि नफरत पालने से केवल उसका अपना मन भारी होता है। उसने एक दिन राहुल से कहा कि वह अपनी मां को देखने जा सकता है। क्षमा करना ईश्वर का गुण है राहुल, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम एक बेटे का धर्म भूल जाओ। राहुल अंजलि की इस महानता को देखकर दंग रह गया। उसने अंजलि के हाथ चूम लिए और पहली बार उसे लगा कि उसने सच में एक ऐसी औरत को खो दिया था जो किसी देवी से कम नहीं थी। राहुल उस दिन हवेली गया, लेकिन उसका मन अब अंजलि के पास था। कहानी का यह मोड़ अब उन दोनों को एक ऐसी राह पर ले जा रहा था जहां दौलत का कोई महत्व नहीं था। अंजलि ने अपनी मेहनत से अपनी एक नई पहचान बना ली थी। राहुल ने अपनी गलतियों से सीख लिया था कि सच्चा सुख केवल परिवार के साथ में ही है। यद्यपि उनके बीच की दूरी अभी भी बनी हुई थी, लेकिन आरव की मुस्कान ने उन दोनों के बीच एक पुल बना दिया था। कर्मों का फल सबको मिल चुका था। अब केवल समय ही बता सकता था कि क्या अंजलि का टूटा हुआ दिल फिर से धड़क पाएगा या नहीं। रात के सन्नाटे में अंजलि अपनी दुकान बंद करके घर लौट रही थी। राहुल उसके बगल में चल रहा था और उसने अंजलि का भारी सामान अपने कंधों पर उठा रखा था। थक गई होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो, राहुल ने प्यार से कहा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई।
यह मुस्कान राहुल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। उसने जान लिया था कि प्यार को खरीदा नहीं जा सकता, उसे केवल अपनी निष्ठा और सच्चे पश्चाताप से ही कमाया जा सकता है। संघर्ष जारी था। अंजलि ने घर पहुंचकर आरव को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। उसने राहुल को चाय के लिए अंदर बुलाया। राहुल के लिए उस छोटे से घर की चाय दुनिया की सबसे महंगी वाइन से भी ज्यादा स्वादिष्ट थी। वहां बैठने पर उसे जो सुकून मिला, वह उसे अपनी हवेली के किसी भी कोने में नहीं मिला था। उसने महसूस किया कि सुख का पैमाना बदल चुका है। अंजलि ने उसे बताया कि वह अपनी दुकान का विस्तार करना चाहती है और एक अनाथालय खोलना चाहती है। राहुल ने तुरंत अपनी मदद की पेशकश की, जिसे अंजलि ने स्वीकार कर लिया। यह पश्चाताप की एक ऐसी यात्रा थी जो अभी खत्म नहीं हुई थी। राहुल जानता था कि उसे अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अंजलि ने उसे अपने जीवन का हिस्सा पूरी तरह नहीं बनाया था, लेकिन उसने उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी थी। यही राहुल के लिए काफी था। वे दोनों अब अपने बेटे के भविष्य को संवारने में जुट गए थे। कर्मों की यह दास्तान अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां प्यार, त्याग और सत्य की विजय होने वाली थी। हर आंसू अब मुस्कान की ओर कदम बढ़ा रहा था। अंजलि ने खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देखा। उसने सोचा कि 3 साल पहले वह कहां थी और आज वह कहां है। उसे अपनी गरीबी पर अब दुख नहीं होता था, बल्कि उसे अपनी उस यात्रा पर गर्व था जिसने उसे इतना मजबूत बनाया। उसने राहुल की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा आरव के खिलौने ठीक कर रहा था। उसे लगा कि शायद भगवान ने राहुल को एक और मौका दिया है, ताकि वह अपनी अधूरी इंसानियत को पूरा कर सके। जिंदगी के इस खेल में हार और जीत से ऊपर उठकर वे अब शांति में थे। राहुल की आंखों में अब वह पुराना अहंकार पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरी विनम्रता ने ले ली थी। वह अब गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की मदद करता और अंजलि के साथ मिलकर समाज के लिए काम करता। अंजलि ने देखा कि राहुल सचमुच बदल गया है। उसके मन की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। यद्यपि वह अब भी मिसेज कपूर बनने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने राहुल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया था। यह एक नया रिश्ता था जो पुरानी गलतियों की राख से फिर से जी उठा था। अगले महीने अंजलि ने अपनी दुकान का नाम आरव की रसोई रखा और वहां शुद्ध और सस्ता खाना गरीबों के लिए शुरू किया। राहुल ने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया, जो दिल की बीमारी से जूझ रहे गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करता था। उन दोनों ने मिलकर समाज की उस खाई को पाटने की कोशिश की जिसे दौलत ने पैदा किया था। अंजलि के आत्मसम्मान ने न केवल उसे बचाया था, बल्कि राहुल जैसे भटके हुए इंसान को भी सही रास्ता दिखाया था। यह कर्मों का पुरस्कार था। अंजलि ने अब पुराने गमों को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, हम एक साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन हम एक साथ काम जरूर कर सकते हैं। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि यही उसका अंतिम न्याय है। उसने अंजलि के फैसले का सम्मान किया और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। मुंबई की इस भीड़ भरी दुनिया में, जहां लोग रिश्तों को पैसों से तोलते हैं, वहां अंजलि और राहुल की यह कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। दिन ढलते ही जब अंजलि अपनी दुकान बढ़ाती, राहुल हमेशा की तरह वहां पहुंच जाता। उनके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि होती थी। वे जानते थे कि उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। आरव अब पूरी तरह स्वस्थ था और स्कूल जाने लगा था। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी, लेकिन एक नए और बेहतर रूप में। अंजलि की पानी पूरी की वह रेहड़ी अब केवल एक दुकान नहीं, बल्कि उसकी जीत और सम्मान का एक जीता जागता प्रतीक बन चुकी थी। समय का पहिया अपनी अटूट गति से निरंतर घूमता रहा और मुंबई की व्यस्त सड़कों पर कई मौसम आए और गए। अब पूरे 5 साल बीत चुके थे और आरव एक स्वस्थ, होनहार और बहुत ही समझदार 10 साल का बालक बन गया था। वह अपनी मां अंजलि की आंखों का इकलौता तारा और उसकी पूरी दुनिया का आधार था। अंजलि की छोटी सी दुकान आरव की रसोई
अब पूरे इलाके में अपनी ईमानदारी, शुद्धता और अनोखे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हो गई थी। वह अब केवल एक साधारण पानी पूरी बेचने वाली औरत नहीं रही थी। राहुल कपूर अब उस पुराने अभिमानी और कठोर हृदय वाले बिजनेस टाइकून की एक धुंधली परछाई मात्र रह गया था। उसने अपने जीवन का पूरा उद्देश्य और अपनी सारी ऊर्जा केवल अंजलि और आरव की निस्वार्थ सेवा में लगा दी थी। वह अब महंगे इतालवी सूट नहीं पहनता था, बल्कि बहुत ही साधारण सूती कपड़ों में अंजलि की दुकान पर बैठकर रोजाना का हिसाब किताब संभालता था। उसने अपनी विशाल और आलीशान हवेली को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के हवाले कर दिया था, जो अब गरीब और लाचार बीमार बच्चों का एक आधुनिक अस्पताल बन चुकी थी। एक दिन अचानक खबर आई कि देविका कपूर की शारीरिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। अंजलि ने अपनी सारी पुरानी और कड़वी यादों को भुलाकर एक बार फिर से उस पुरानी हवेली जाने का साहसी फैसला किया। जब वह उस अंधेरे कमरे में पहुंची जहां देविका लेटी थीं, तो उसे उनके प्रति केवल गहरी दया महसूस हुई। जो औरत कभी सत्ता, पैसे और ऊंची जाति के नशे में चूर रहती थी, आज वह अपनी पलकें उठाने के लिए भी पूरी तरह से दूसरों की मोहताज थी। देविका की बूढ़ी और कमजोर आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू निरंतर बह निकले। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से इशारों में अंजलि से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी और अपने पोते आरव को आखिरी बार पास बुलाने की इच्छा जताई। अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरव को आगे किया और उस मासूम बच्चे ने अपनी दादी का कांपता हुआ हाथ चूम लिया। उस एक पवित्र पल में कपूर खानदान की सारी पुरानी दुश्मनी, नफरत और बदले की भावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। देविका ने बहुत ही शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। देविका के अंतिम संस्कार के पश्चात राहुल और अंजलि जुहू के समुद्र तट पर चुपचाप एक साथ बैठे थे। डूबता हुआ सुनहरा सूरज क्षितिज पर अपनी अद्भुत लालिमा बिखेर रहा था, जो शांति का प्रतीक था। राहुल ने अंजलि की तरफ बहुत ही भावुक होकर देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, अंजलि, क्या हम फिर से एक नई और खूबसूरत शुरुआत कर सकते हैं? मैं वह पुराना राहुल बिल्कुल नहीं हूं जिसे तुमने खोया था। मैं एक नया इंसान हूं जो सिर्फ तुम्हारे साथ सादगी से जीना चाहता है। अंजलि खामोश रही। अंजलि ने धीरे से मुस्कुराते हुए राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, राहुल, हमने एक बहुत लंबी, कठिन और दर्दनाक यात्रा तय की है। मैंने अब इन मुश्किलों से सीखा है कि जीवन में कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता, लेकिन उसे केवल विश्वास और सम्मान की डोर से बांधा जा सकता है। मुझे तुम्हारी पुरानी हवेली या दौलत वापस नहीं चाहिए। मुझे बस वह इंसान चाहिए जो मेरे संघर्षों में मेरा बराबर का साथी बन सके। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे वह माफी मिल गई थी जिसकी तलाश में वह भटक रहा था। अगली सुबह जब अंजलि अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंची, तो उसने देखा कि राहुल ने वहां एक नया बोर्ड लगाया था जिस पर प्रेम और समर्पण का स्वाद लिखा था। लोग वहां केवल स्वादिष्ट खाना खाने नहीं आते थे, बल्कि अंजलि की बहादुरी और उसके संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी सुनने भी आते थे। अंजलि ने अपनी पानी पूरी की वह पुरानी और टूटी हुई रेहड़ी दुकान के एक कोने में बहुत सम्मान के साथ सजाकर रखी थी। वह रेहड़ी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि इंसान की असली ताकत उसके चरित्र में होती है। आरव अब अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ फुर्सत के समय में अपनी मां के काम में भी खुशी खुशी हाथ बटाता था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी बहादुर मां ने उसे मौत के मुंह से बचाने के लिए क्या क्या भयानक दुख सहे हैं। राहुल ने आरव को दुनिया की हर भौतिक खुशी देने का वादा किया था, लेकिन अंजलि ने उसे जमीन से जुड़े रहने के संस्कार दिए थे। कपूर परिवार की अगली पीढ़ी अब नफरत और अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर केवल प्यार और मानवता की राह पर चल रही थी। मुंबई की प्रसिद्ध बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वह डरावनी या कष्टदायक नहीं थी। अंजलि और राहुल एक ही बड़ी छतरी के नीचे साथ खड़े होकर अपनी दुकान के बाहर जरूरतमंद लोगों को गर्मा गर्म चाय और नाश्ता खिला रहे थे। बारिश की ठंडी बूंदें
अब उनके पुराने जख्मों को धीरे धीरे धो रही थीं। अंजलि को वह पुरानी रात याद आई जब वह इसी बारिश में भीगते हुए सड़क पर बेसहारा रो रही थी। उसने मन ही मन उस ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने उसे इतना मजबूत बनाया था। जीवन में केवल कर्म ही प्रधान है, यह शाश्वत सत्य अब राहुल को पूरी तरह से समझ आ गया था। उसने अंजलि के साथ मिलकर एक ऐसी बड़ी संस्था बनाई जो समाज की परित्यक्त और पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। अंजलि अब केवल एक मां या पत्नी नहीं थी, बल्कि वह समाज की उन हजारों बेजुबान महिलाओं की एक बुलंद आवाज बन गई थी जो अन्याय के खिलाफ चुप रहती हैं। उसकी कहानी अब मुंबई की संकरी गलियों से निकलकर पूरे देश के कोने कोने में सुनी जाने लगी थी। अंजलि और राहुल का यह नया रिश्ता अब किसी पारंपरिक विवाह जैसा नहीं था, बल्कि वह दो ऐसी पवित्र आत्माओं का मिलन था जिन्होंने दुख की आग में तपकर खुद को शुद्ध बनाया था। वे हर शाम साथ बैठकर आरव को पुरानी कहानियां सुनाते और आने वाले भविष्य के सुंदर सपने बुनते। अंजलि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि जो बीत गया वह केवल एक सबक था। आज उसका वर्तमान प्रकाशमय था और उसका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित। प्यार और सच्चाई की जीत हुई थी। राहुल की आंखों में अब वह पुराना व्यापारिक अहंकार पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बहुत ही गहरी और सुंदर विनम्रता ने ले ली थी। वह अब अक्सर गरीब बस्तियों में जाकर लाचार लोगों की मदद करता और अंजलि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा करता। अंजलि ने देखा कि राहुल अब सचमुच एक फरिश्ता बन गया है। उसके मन की सारी पुरानी कड़वाहट अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। यद्यपि वह अब भी मिसेज कपूर नहीं कहलवाती थी, लेकिन उसने राहुल को स्वीकार कर लिया था। दिन ढलते ही जब अंजलि अपनी दुकान का सामान समेटती, राहुल हमेशा की तरह मदद के लिए वहां पहले से मौजूद होता। उनके थके हुए चेहरों पर अब कोई निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि और शांति होती थी। वे दोनों जानते थे कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ कीमती सीखा है। आरव अब पूरी तरह स्वस्थ था और अपनी नई जिंदगी में खुश था। अंजलि की पानी पूरी की वह पुरानी रेहड़ी अब केवल एक दुकान नहीं, बल्कि उसकी जीत और सम्मान की निशानी बन गई थी।